जी दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ पे फूटर वगैरह बन गया है। अब हम ज़रा इसके अंदर कुछ जो यहाँ पे दो बॉक्स हमें बनाना है, एक टाइमिंग का, एक न्यूज़ का, उसको हम बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइमिंग स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग एंड या क्लोज। तो यहाँ पे अब मैं एक डिफ बनाऊँगा और इस डिफ को मैं आईडी दे देता हूँ टाइमिंग, ठीक है। और इस डिफ के अंदर अब मैं एक H2 बनाऊँ और उसको मैं दूंगा ओपनिंग आवर्स। इसके बाद एक पी टैग, और पी टैग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी आर ओपन एवरी डे ऑफ द ईयर, हेड्स द आर्ट्स जू ओपनिंग आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक नीचे टेबल बनानी होगी जिसके अंदर पूरी जो है वो टाइम टेबल एक बना हुआ होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल का टैग लिया, टेबल के टैग में एक टी आर लिया और टी आर के अंदर एक टी डी ली, और इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग टाइम, ठीक है। इसी टी डी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपनिंग टाइम जो है वो लिख देता हूँ। ये सब डमी टेक्स्ट है, 9 PM, ठीक है। ये एक रो बन गई। अब एक और रो हम बनाते हैं, इसी को कॉपी मैं करता हूँ और इस रो में यहाँ पे हमें बनाना होगा क्लोजिंग टाइम। तो क्लोजिंग टाइम है हमारा 9 PM और ये यहाँ पे होगा 9 AM, ठीक है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। और वही मैंने टी आर कॉपी की हुई है, उसी को पेस्ट किया और यहाँ पे टिकटिंग काउंटर ऑपरेटिंग आवर्स, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 9 PM टू 5:30 PM। यहाँ पे AM आएगा 9 AM टू 5:30 PM, ठीक है। और एक पी टैग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे एक नोट लिख देता है वेट प्ले एरिया क्लोजेज एट 5:30 PM। अब इसको ज़रा देखते हैं सेव करके कि कैसा है, क्या आया। ठीक है जी, हमारे पास ये बना हुआ आ गया है, ये ओपनिंग आवर्स और ये टेबल हमारी पूरी बन गई है। लेकिन अब इसको हम CSS के ज़रिए ज़रा खूबसूरत बना देते हैं। तो चलते हैं हम CSS की तरफ। तो वहाँ पे हमने अपना आईडी को, डिफ की जो मेन आईडी है, इसको आईडी हमने दी है टाइमिंग। तो यहाँ पे भी हम इसको आईडी कॉल कराते हैं टाइमिंग की, ठीक है। और इसके अंदर अब हम काम करते हैं। सबसे पहले इसको पोजीशन हमें देनी होगी एब्सोलूट। इसके बाद विड्थ हम इसको देते हैं 49% और हाइट हम इसको देते हैं 250 px। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसको देंगे RGBA। RGBA यहाँ पे मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी कम कर सकूँ, 0.9 करूँ। और बॉर्डर रेडियस
भी मैं इसको दूँ थोड़ा सा। इसके बाद इसका डिस्प्ले जो है वो हम करेंगे ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे एक बराबर में और बनेगा भी बॉक्स। लेफ़्ट से इसको दिया मैंने 10px और पेडिंग लेफ़्ट से इसको मैं देता हूँ 10px। इसी तरीके से पेडिंग राइट मैं देता हूँ 10px और टॉप से इसको मैं देता हूँ 535px। तो देखिए ज़रा क्या रिज़ल्ट आता है सामने। यस, ये बॉक्स है हमारे पास। ओपनिंग आवर्स, वी आर ओपन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और ये बॉक्स हमारे पास ओपेसिटी पीछे कम आ रही है ताकि पीछे के भी जो चीज़ें हैं वो नज़र आ सकें। इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ ताकि जो है ये फ्लोट लेफ़्ट इसको कर देता हूँ मैं। और टॉप से जो है 535 के बजाय 600 करना होगा। अभी एक्चुअली स्लाइडर इसमें नहीं लगा हुआ ना, इसलिए ये मसला कर रहा है। यस, ये चीज़ इसमें सही है 535 और इसको 700 करें तो फाइव 35 ही सही है। जी दोस्तों, यहाँ पे भी हमने देखा कि इशू आ रहा है हमारे पास कि ये कंटेनर इसके ऊपर अवेलेबल हो रहा है फुटर का। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे एक काम ये करना पड़ेगा कि हम इसको तमाम चीज़ों को एक मेन कंटेनर के अंदर जो है वो बंद कर दें। तो यहाँ पर हमें एक मेन कंटेनर बनाते हैं पहले, जिसके अंदर जो है हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को उसके अंदर बंद कर देंगे। नेव बार से नीचे जो है जितनी चीज़ें होंगी वो सबको हम एक कंटेनर के अंदर बंद करेंगे। और उसके अंदर मेन बात जो होगी वो ये होगी कि हम उस मेन कंटेनर को रिलेटिव पोजीशन देंगे। जब एक बड़े कंटेनर को हम रिलेटिव पोजीशन देंगे, उसके बाद जितनी डिफ को भी एब्सोल्यूट पोजीशन देंगे तो वो उन सबको कवर करता रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक डिफ बनाऊँ और इस डिफ को मैं आईडी देता हूँ मेन कंटेनर, और इसको मैं बंद करूँगा बिल्कुल लास्ट में फूटर पर। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको लास्ट में फूटर, ये मेरे पास फूटर है, फूटर क्लोज़ हो गया। यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे इसको दे देता हूँ मेन कंटेनर क्लोज। और यहाँ मैं इसको देता हूँ मेन कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको ज़रा ये स्लाइडर वाले को बंद कर देते हैं। तो ये मेन कंटेनर हमारे पास एक डिफ बन गया है। इस मेन कंटेनर को जब हम रिलेटिव पोजीशन देंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सही हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसको पोजीशन देते हैं रिलेटिव, और मार्जिन इसको देते हैं लेफ़्ट से 10%, मार्जिन राइट से भी इसको 10% देंगे, और टॉप से जो है वो इसको मैं 69px दे रहा हूँ ताकि जो स्लाइडर के ऊपर वो आ रहा था वो भी पूरा कंप्लीट सही हो जाए। और विड्थ इसको दे देते हैं
80%, और हाइट इसको 1065 px दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी मैं इसको दे देता हूँ RGBA में 29, 116, 26 और 0. अब देखिए ज़रा कि पूरे एक मेन कंटेनर के अंदर जब तमाम चीज़ें आ गई तो सब खूबसूरत किस तरीके से हो गई। इसमें आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का पता चल गया है कि ये जो मेन कंटेनर है हमारा ये रिलेटिव है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एब्सोल्यूट होंगी। तो ये देखिए अब डिफ भी हमारा फुटेज है वो भी बिल्कुल एक फ़िक्स हो चुका है। इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे ये ओपनिंग आवर इसके ऊपर आ रहा था वो भी सब फिक्स हो चुका है और स्लाइडर भी अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स आ गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बॉक्स और बनाएंगे जो कि न्यूज़ का होगा, तो अब हम उसको बनाते हैं। टाइमिंग के बाद बनेगा वो। न्यूज़ एंड न्यूज़ स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं जो है वो डिफ बनाता हूँ एक, और इस डिफ को जो है मैं जी दोस्तों अब इस आईडी को मैं जो है वो इस डिफ को मैंने आईडी दे दी न्यूज़, और इसके अंदर मैं एक H2 की हेडिंग बनाऊंगा, पार्ट 2 न्यूज़ एंड अपडेट्स। अब यहाँ पे मुझे कुछ न्यूज़ लिखनी है जो कि मैं सबसे पहले मार्क्यू बनाऊंगा। यहाँ पे मार्क्यू का टैग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मार्क्यू क्लोज। अब जो भी मैं न्यूज़ या अपडेट यहाँ पे लिखूँगा वो पी टैग के अंदर, यहाँ इस मार्क्यू टैग के अंदर पी टैग के अंदर लिखता रहूँगा। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे जितने भी टैग्स थे वो सब यहाँ पे लिख लिया है। ये आपको वाज़ेह होता है। ये दूसरा टैग है, ये तीसरा और ये चौथा पैराग्राफ। इसमें 4 पी टैग मैंने यूज़ करे हैं मार्क्यू के अंदर। और अब मार्क्यू को जो मैं वो कुछ एलिमेंट वगैरह दे देता हूँ, जैसे पिछली दफ़ा भी हमने दिया था। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डिले में देता हूँ 110, और यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट 1 मैं दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मार्क्यू चल रहा है जिस तरह ऊपर से ही चल रहा है, राइट टू लेफ़्ट इसी तरह ये राइट टू लेफ़्ट तमाम चीज़ें इसमें चल रही हैं पैराग्राफ। लेकिन अब इसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन का, तो इसका एट्रीब्यूट हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू को डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे अप। इसको हम कर देंगे अप। तो अब इसको देखिए, अब ये डाउन टू अपर आ रहा है, लेकिन अभी हमने इसको क्योंकि CSS नहीं दिया है तो इसलिए खूबसूरत नहीं लग रहा है और बॉक्स वगैरह नहीं बनाया और ये पूरे डिफ के अंदर चल रहा है। तो अब हम इसको जो है वो मज़ीद इसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले इस मार्क्यू को देखें यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे हम हाइट दे दें 168 ph। सेव करके रिफ्रेश करें। ठीक है, ये देखें पार्ट जो अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये ऊपर तक आएगा, पहले नहीं आ रहा था।
अच्छा, अब मुझे यहाँ पे CSS के अंदर कुछ काम करना होगा, तो इसके CSS के अंदर आके हम इसको ज़रा डिज़ाइन वगैरह कर दें। तो CSS के अंदर हमने जो इसको कॉल कराया हुआ है, अब ये CSS में आके हम यहाँ पे इसकी आईडी को कॉल करेंगे न्यूज़, और इस आईडी के अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन को हम देंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि जो मेन कंटेनर है वो है रिलेटिव, और इसको फ्लोट करें राइट, क्योंकि उस वाले को हमने करा था लेफ़्ट, और इसकी विड्थ को हम दे दें 44%, और इसकी हाइट हम कर दें 250 px। याद रहे हमने वहाँ पे 168 px जो है वो हम इस न्यूज़ के बॉक्स की हाइट दे रहे हैं यहाँ पे 250 px। ये जो न्यूज़ की आईडी है, इस पूरे डिफ को हम 250 px दे रहे हैं, और यहाँ पे जो 168 px हमने हाइट दी है वो तो हमने सिर्फ मार्क्यू को दी है। और हाइट के बाद अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वही कर दूँ जो ऊपर था, ऊपर वाले डिफ का जो हमने इस्तेमाल करा है 8GB के अंदर 255 255 255 0.9। और इसी तरीके से इसका बॉर्डर रेडियस भी मैं वही दे दूं जो उसको दिया है 15 px। और इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक डिफ को हमें क्लियर करना होगा, वरना इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो भी फ्लोट लेफ़्ट और राइट होती रहेंगी। और राइट से इसको दे देते हैं 10 px, उसको लेफ़्ट से दिया था। और सेम इसी तरीके से इसकी जो पैडिंग है, सेम इसी तरीके से जो इसकी पैडिंग है जो कि लेफ़्ट से होगी 10 px, और इसी तरह इसकी पैडिंग राइट से उसको भी हम करते हैं 10 px। अच्छा, इसको हमने टॉप से 535 करा हुआ है, इसको भी टॉप से 535 px कर दें। और उसको डिस्प्ले ब्लॉक भी करा है हमने, डिस्प्ले ब्लॉक भी हमने इसको कर दिया है। अब ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं। ओके, अब इसको मज़ीद हम थोड़ा खूबसूरत और बनाना चाहें तो इसको मज़ीद खूबसूरत हम इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ तक तो ये सही हो गया है। अब इसके बाद में इसके अंदर जो H2 की हेडिंग्स दी है उसको ग्रीन कलर हमें करना है दोनों को, तो उसके लिए हमें दो अलग अलग नहीं बल्कि हम एक ही के अंदर काम कर लेते हैं कि तो टाइमिंग की H2 है वो, और जो न्यूज़ की H2 है, न्यूज़ की जो H2 है वो, इन दोनों को हम लेते हैं और इन्हें हम प्रॉपर्टी देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसमें इस्तेमाल कराते हैं एरियल ब्लैक, ये तमाम पीसी में होता है। कलर इसको हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसी तरीके से फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम इसका देते हैं ये लाइटर, और बॉर्डर रेडियस नहीं बल्कि बॉर्डर बटम हम इसको देते हैं। जहाँ जहाँ हेडिंग इस्तेमाल हो वहाँ पे बॉर्डर इस्तेमाल हो, नीचे की तरफ 2 px सॉलिड, और इसको हम 8GB में इस्तेमाल करेंगे 29 116 26 1।
इसको सेव किया। अब ज़रा हम देखते हैं टाइमिंग और न्यूज़ दोनों की जो H2 है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। देखिए टाइमिंग और H2 दोनों को। अब हमें इसमें एक सहूलत ये होगी कि जहाँ जहाँ हमें ये हेडिंग H2 हम इस्तेमाल करेंगे उसको अप्लाई करेंगे तो हम इसी जो है वो आईडी पर आके यहाँ पे उसको ऐड करते रहेंगे कोमा लगा के। अच्छा, अब हम यहाँ चाहते हैं कि जो टाइमिंग वाली हमारी टेबल है इसको मज़ीद खूबसूरत कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टाइमिंग की जो हमारी टीडी है इसको हम कुछ बॉर्डर देना चाहते हैं कि इसको कुछ बॉर्डर दे दें। तो बॉर्डर बटन हम इसको दे रहे हैं 1px सॉलिड और RGB में इसको वही सेम कलर जो हमने हेडिंग को दिया है वही सेम कलर हम इसको यहाँ पे देंगे। अब इसको ज़रा देखते हैं, ये देखिए ये खूबसूरत हो गई। इसी के साथ साथ अब हम चाहते हैं कि जो न्यूज़ के ऊपर हमने पैराग्राफ दिया है उसको भी सेम इसी तरीके से कुछ कर दें। तो इसके लिए भी हमें न्यूज़ की आईडी में जो पैराग्राफ इस्तेमाल हुआ है उसको हम बॉर्डर बटन, तो यही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि पेडिंग भी दे दी जाए इसको बटन से 10px। और अब ज़रा देखते हैं इसको, ये देखिए हर न्यूज़ के हर पैराग्राफ के बाद ये एक लाइन बटन पे दे रहा है, एक लाइन दे रहा है। इसको हम हॉरिजॉन्टल भी दे सकते थे, तो हमने बटन दे दिया। ठीक है जी, ये अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया अब ये।